स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य में पशुधन अनुसंधान स्टेशन, राज्य यानी कि राजस्थान में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीकानेर की। तो बीकानेर में 3 पशुधन अनुसंधान स्टेशन है। पहला है बीचवाल में, दूसरा है बीकानेर में और तीसरा है कोडम देसर में। अगर हम बात करें जैसलमेर की, तो यहाँ भी 2 हैं पशुधन अनुसंधान स्टेशन चांदन, सॉरी एक ही है, और ये एक दूसरा है उदयपुर में। ये है पशुधन अनुसंधान स्टेशन बल्लभ नगर। बात करते हैं हम धौलपुर में। धौलपुर में है एक पशुधन अनुसंधान स्टेशन सरमथुरा। चित्तौड़गढ़ में है एक पशुधन अनुसंधान स्टेशन बोजुंदा। झालावाड़ की बात करें तो ये पशुधन अनुसंधान स्टेशन डग, यानी कि राजस्थान में पशुधन अनुसंधान स्टेशन लगभग कितने हैं? 3 4 5 9 है। चलिए बात करते हैं। पहला है कहाँ? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? नौहर में। बीकानेर में 3 है, बीचवाल में है, बीकानेर में है और कोडम देसर में है। जैसलमेर में कहाँ है? चांदन में। और उदयपुर में बल्लभ नगर में। चित्तौड़गढ़ में कहाँ है? बोजुंदा में। झालावाड़ में डग में और धौलपुर में सरमथुरा। यानी कि ये 9 पशुधन अनुसंधान स्टेशन है। अगर हम बात करें राज्य में कृषि अनुसंधान स्टेशनों की, तो सबसे पहले देखते हैं श्रीगंगानगर में है, दूसरा बीकानेर में है, तीसरा जोधपुर में है, चौथा है जालौर में। ये जालौर के केसवाना में है। वैसे ही जोधपुर में जो है वो मंडौर में है। हम बात करें सीकर की, तो सीकर के फतेहपुर में है एक कृषि अनुसंधान स्टेशन, अलवर में है, अलवर के नौगांव में है और जयपुर के दुर्गापुर में है। कोटा में कहाँ है? कोटा में भी है ये कृषि अनुसंधान स्टेशन। तो इसे देखते हैं। अगर इनकी स्थापना के बारे में बात करें तो जो जोधपुर वाला है मंडौर, वो 1983 में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें बीकानेर वाली, तो भी सबसे पहले बीकानेर वाला जो है वो 1997 में हुआ है। और फतेहपुर सीकर ये 1984 में। और जालौर के केसवाना में जो है वो 1988 में है। अब हम राज्य में कृषि अनुसंधान सब स्टेशनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की। यहाँ भी है एक कृषि अनुसंधान सब स्टेशन। उसके बाद बात करते हैं भरतपुर में है, भरतपुर के कुम्हेर में है ये कृषि अनुसंधान सब स्टेशन। और जयपुर में भी 2 हैं कृषि अनुसंधान सब स्टेशन, कोटपुतली जयपुर और अकलेरा जयपुर। इसके बाद नागौर में है एक कृषि अनुसंधान सब स्टेशन नागौर। और अजमेर में है कृषि अनुसंधान सब स्टेशन तवीजी अजमेर। टोंक में है एक कृषि अनुसंधान सब स्टेशन डिग्गी टोंक। झालावाड़ में है कृषि अनुसंधान सब स्टेशन खानपुर झालावाड़। और उदयपुर में है बल्लभ नगर, उदयपुर में है ये। उसके बाद पाली में बात करते हैं समदड़ी। पाली में भी एक कृषि अनुसंधान सब स्टेशन है। तो इस तरीके से ये सारे कृषि अनुसंधान सब स्टेशन भी दिए गए हैं। पहला हनुमानगढ़ में, बाड़मेर में, पाली में, उदयपुर वल्लभनगर उदयपुर में, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ वाला तो नहीं दिखाया गया इन्होंने, प्रतापगढ़ वाला शो हुआ है, सॉरी मैंने बोला नहीं। प्रतापगढ़ में भी है कृषि अनुसंधान सब स्टेशन प्रतापगढ़। उसके बाद ये कृषि अनुसंधान सब स्टेशन डिग्गी टोंक में है, तबीजी अजमेर में भी है, नागौर में है, अकलेरा जयपुर, कोटपुतली जयपुर, जयपुर में 2 हैं और भरतपुर के कुम्हेर में भी है। अब चलिए बात करते हैं राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र की। तो कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, और करके सिखाना, टीचिंग बाय डूइंग के सिद्धांतों पर अभ्यासरत किसानों के लिए आवश्यकता आधारित और कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। ठीक है। आईसीएआर की कृषि एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंतर्गत 66 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से एक है दिल्ली में, 18 है हरियाणा में और राजस्थान में कितने हैं? 47 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन से हैं। तो पहला है पाली, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, काजरी के नियंत्रण में।
CAZRY, काजरी वही है ये। जोधपुर 1983, काजरी के नियंत्रण में ये भी। वानसुर अलवर 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के नियंत्रण में। श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला तवीजी अजमेर में है एक, कुम्हेर भरतपुर वाला, खेड़ला खुर्द दौसा जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, धौलपुर में ये एक 17 अगस्त 1992 की स्थापना हुई थी, फतेहपुर शेखावटी सीकर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, कोटपुतली 28 मार्च 2012, नौगांव अलवर 1992, अरनिया श्री माधोपुर सीकर फरवरी 2022। तीसरी बात करते हैं, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन से आते हैं? तो पहला तो पदमपुर श्री गंगानगर वाला है, जो कि जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2004 को हुई थी। बीछवाल बीकानेर जुलाई 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। लूनकर सागर लूनकर लूनकरण सर बीकानेर 31 मार्च 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और चांद गोठी चूरू 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसलमेर 7 जुलाई 1992, पोखरण जैसलमेर 31 मार्च 2012, आबूसर झुंझुनू स्वीकृति इसको 1989 में मिली और स्थापना इसकी 30 मार्च 1990 को हुई। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण के कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये है सियाखेड़ी मालवी उदयपुर 2018, बसंत प्रतापगढ़ 31 मार्च 2012, फलौज डूंगरपुर 1992, मोरबाट बांसवाड़ा 1983, रिथौला चित्तौड़गढ़ 1992, सुबाना भीलवाड़ा अगस्त 1992, शाहपुरा भीलवाड़ा 2018, धोइंदा राजसमंद 1994। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला है गुड़ामलानी बाड़मेर में है ये, 31 मार्च 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। फलौदी में है, 12 अप्रैल 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। रायपुर पाली 2021 में स्थापना हुई है इसकी। और केसवाना जालौर जुलाई 1985 में इसकी स्थापना हुई है। बामनवाड़ा जालौर स्वीकृति इसको 2021 में मिल गई, लेकिन इसकी स्थापना हुई है जनवरी 2022 में। सिरोही 1989 में। अथ्यासन नागौर सितंबर 1992 को इसकी स्थापना हुई है। मौलासर डिंडवाना 31 मार्च 2012 को इसकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करें कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान कौन कौन से आते हैं, तो पहला है बोरखेड़ा कोटा वाला, नेनवा रोड बूंदी वाला, अंताबारा झालावाड़, हिंडन सिटी करौली, करमोड़ा सवाई माधोपुर। अन्य विभिन्न एनजीओ के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन से आते हैं? जैसे संगरिया हनुमानगढ़, इसकी स्वीकृति इसको मिल गई थी 1989 में और स्थापना 1994 में हुई है, मतलब 5 साल बाद। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया नामक एनजीओ के नियंत्रण में है ये। और सरदार शहर चुरू स्वीकृति इसको 1994 में मिली, सॉरी 1992 में मिली, और इसकी स्थापना 2 साल बाद 1994 में हुई है। गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर नामक संस्थान के नियंत्रण में है ये। और दंता बाड़मेर 1992 सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी श्योर नामक एनजीओ के नियंत्रण में है ये। बड़गांव उदयपुर 1983 विद्या भवन सोसाइटी नामक एनजीओ के नियंत्रण में है ये। वनस्थली विद्यापीठ टोंक स्वीकृति इसको 1992 में मिली, 3 साल बाद इसकी स्थापना हुई 1995 में। वनस्थली विद्यापीठ के नियंत्रण में है ये। चौमू जयपुर 1992 प्रगति ट्रस्ट नामक एनजीओ के नियंत्रण में है ये। और नौहर हनुमानगढ़ 2012 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के नियंत्रण में है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।